नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक नया आईपीओ के बारे में। देखिए, पर मंथ मतलब पूरा मंथ में आप देखेंगे तो हर मंथ में बहुत सारे आईपीओस निकल के आते हैं। तो फिर से एक नया आईपीओ आ चुके हैं, मतलब आईपीओ का ओपन होने का डेट अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो आप आईपीओ में खरीदने का इंटरेस्ट रखते हैं तो इस आईपीओ के बारे में जरूर जानकारी लीजिए। और आप नहीं भी खरीदारी करते हैं तो फ्यूचर में इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो इस कंपनी के बारे में यहाँ पे कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से है और फ्यूचर में आपको कितना पोटेंशियल दे सकते हैं। तो आप शेयर में खरीदारी करिए और आईपीओ भी खरीदारी करिए, तो सबके लिए ही इस वीडियो एक ही वीडियो आपको लिए काफ़ी होगा। तो वीडियो को पूरा देखना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का जो नाम है वो है श्रीराम प्रॉपर्टीज। आप श्रीराम प्रॉपर्टीज के बारे में शायद सुना होगा। श्रीराम ग्रुप के एक दिग्गज रियलिस्टिक कंपनी भी है और इंडिया का एक लीडिंग भी कंपनी है। तो देखिए, कुछ दिनों पहले आप माइक्रोटेक डेवलपर मतलब लोधा ग्रुप के जो आईपीओ आया था उसके ऊपर मैं वीडियो आपको बना दिया था, और वीडियो बना के आपको यही बात बता के आया था कि लोधा ग्रुप के जो कंपनी है, मतलब सॉरी सॉरी लोधा जो ग्रुप कंपनी है, मतलब माइक्रोटेक डेवलप कंपनी है, वो भी एक रियलिस्टिक बिजनेस करते हैं। और यहाँ पे आज का जो आईपीओ का डिटेल्स मैं बताऊंगा वो भी एक रियलिस्टिक बिजनेस में ही काम कर रहे हैं। तो इस दोनों कंपनी के कुछ डेटा दिखाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी कौन सा कंपनी फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा और इसका जो आईपीओ आने वाला है वहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलो पूरा पूरा डिटेल्स देख लेते हैं, तभी आपको एक अंदाजा लग जाएगा। देखिए, कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं वो टोटली रियलिस्टिक है, और कंपनी का ज़्यादातर बिजनेस बेंगलुरु और चेन्नई में ज़्यादातर बिजनेस कंपनी करते रहते हैं। तो और कहाँ कहाँ पे करते हैं वो भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं बेंगलुरु है, चेन्नई है, कोयम्बटूर है, कोलकाता है, वाइजैक है। तो अलग अलग सिटी, अलग अलग मतलब जगह पे यहाँ पे कंपनी बहुत जबरदस्त रियलिस्टिक का बिजनेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं हमेशा आपको बताया कि आया हूँ कि कोई भी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं तो उससे पहले कंपनी का सारे पैरामीटर एक बार चेक कर लेना, कंपनी का वेबसाइट भी विजिट कर लेना। तभी एक अंदाजा आपको मिल जाएगा कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो कंपनी के सारे डेटा यहाँ पे आपको चेक करना है, तो आप इस वेबसाइट को विजिट करिए और उसके बाद डेटा देख लीजिए। देखिए, मैं कोई इस कंपनी का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं इस कंपनी के बारे में, आप आईपीओ खरीदारी करना चाहते हो तो इसलिए मैं सारा डेटा आपको यहाँ पे क्लियरिटी कर रहा हूँ। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के बारे में, तभी आपको और भी जानकारी मिल जाएगा। तो कंपनी का जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था करीबन 2000 से, और यहाँ पे कंपनी शुरू हुआ था 2000 से। कंपनी 2000 से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे देखिए जो श्रीराम प्रॉपर्टीज है, तो एक्चुअली यहाँ पे देखिए इज ए पार्ट ऑफ श्रीराम ग्रुप। तो श्रीराम ग्रुप के ही एक दिग्गज कंपनी है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और कंपनी को कौन सा फील्ड में काम करते हैं देख लीजिए, रियलिस्टिक डेवलपमेंट। तो रियलिस्टिक के ऊपर काम करते हैं, और कंपनी का जो मेन बिजनेस का जो मेन जगह है वो है साउथ इंडिया। आप पहले ही देख चुके हैं, बेंगलुरु है, वाइजैक है, चेन्नई है। तो ज़्यादातर देखा जाए साउथ साइड में इसका ज़्यादातर बिजनेस चलते रहते हैं। कोयम्बटूर है। तो इस कंपनी के एक अंदाजा यहाँ पे मैं पहले आपको दे चुका हूँ, और कंपनी कहाँ पे काम करते हैं। चेन्नई, इसका ज़्यादातर काम यहाँ पे देख लीजिए। इसका जो कमर्शियल ऑफिस है, कमर्शियल एंड जो लक्सरीज, एक बार देख लीजिए। द कंपनी इज ऑल्सो, यहाँ पे देखिए, प्रेजेंट इन द मिड मार्केट। यहाँ पे देखिए, प्रीमियम एंड लक्सरीज हाउसिंग कैटेगरीज इन एज वेल एज कमर्शियल एंड ऑफिशियल स्पेस कैटेगरीज। मतलब कमर्शियल में और लक्सरीज जो हाउसिंग है, जितने सारे प्रीमियम हाउसिंग है, जितने सारे रियलिस्टिक बिल्डिंग्स है, उसको बनाने वाला कंपनी, ये नंबर वन कंपनी खुद को बता रहा है। देखिए, नंबर वन है कि नंबर टू है वो तो आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि जब माइक्रोटेक डेवलप भी मार्केट में लिस्टिंग हुआ था वो भी बता रहा था कि कंपनी नंबर वन है। ऑब्वियसली कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त है, और कंपनी जो उसका जो रिजल्ट आया था क्वार्टर टू का वो भी जबरदस्त था, वो भी आपको मैं दिखाया था। तो यहाँ पे देखिए, कंपनी के ज़्यादातर बिजनेस बेंगलुरु चेन्नई में ज़्यादातर बिजनेस होते हैं। साथ ही साथ कंपनी और भी बहुत सारे जगह पे ऑपरेट करते हैं। कोयम्बटूर है,
विशाखापत्तनम है, मतलब वाइजैक है, साथ ही साथ कोलकाता भी है। तो कंपनी के बारे में सिर्फ यही डेटा अवेलेबल है, और आप कंपनी के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो देख लीजिए कंपनी का 30 सितंबर 2021, तो इसके रिपोर्ट के हिसाब से, मतलब इस लास्ट डेट के रिपोर्ट के हिसाब से कंपनी 29 प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त कंपनी काम कर रहे हैं। आउट ऑफ व्हिच 24 एरियाज, मतलब 24 एरियाज सिटीज ऑफ बेंगलुरु एंड चेन्नई। तो ज़्यादातर कंपनी बेंगलुरु एंड चेन्नई में काम करते हैं, और 24 एरियाज में 29 प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट कर चुके हैं। और एक चीज़ यहाँ पे भी देख लीजिए, कंपनी हैज़ टोटल, यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियोज 35 प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग। ऑब्वियसली 35 प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट में है, मतलब अभी भी डेवलपमेंट में काम कर रहा है। और जो एग्रीमेंट है, जो फ्रेश एग्रीमेंट है, अभी भी कंपनी का जो हाथ में जो काम है, 47.72 मिलियन स्क्वायर फुट का काम भी अभी भी बाकी है। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करने के लिए यहाँ पे जबरदस्त सिलसिला जारी है कंपनी का। तो करीबन 46.72 मिलियन स्क्वायर फुट बहुत बढ़िया एरिया होता है। आप दोस्त से एक बार कैलकुलेशन कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको एक अंदाजा देना लेना है कि कंपनी का परफॉर्मेंस, मुझे लग रहा है अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है। मगर कंपनी का कुछ डेटा मुझे अभी नेगेटिव लगा। वो क्या डेटा है वो देख लीजिए। देखिए कंपनी ज़्यादातर रियलिस्टिक का बिजनेस करता है। यहाँ पे देखिए पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ सीराम ग्रुप एक अच्छा खासा कंपनी है। बहुत सारे स्टॉक सीराम ग्रुप के स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है। और यहाँ पे देखिए वन ऑफ द लीडिंग रेसिडेंटल रियलिस्टिक डेवलपमेंट कंपनी साउथ इंडिया का एक जाना माना और ज़बरदस्त कंपनी माना जाता है, सबसे बढ़िया कंपनी माना जाता है। और लोधा ग्रुप जो है वो भी एक्चुअली देखा जाए, आप लोधा ग्रुप के बारे में भी एक बार आपको अंदाजा दे दूं तभी आपको पता चलेगा। लोधा ग्रुप जो है वो बहुत सारी जगह पे काम करते हैं और लग्जरीज बिजनेस भी करते हैं। और ये भी देखिए एक रियलिस्टिक बिजनेस था, तो इसका भी आईपीओ आया था, और इस आईपीओ से उस आईपीओ को कुछ डेटा आपको मैं दिखाऊंगा, तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। सिर्फ एक डेटा आपको दिखा देता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है। ऑब्वियसली ये लोधा ग्रुप का है, मतलब माइक्रोटेक डेवलपर का है। देखिए हर सालों में कंपनी ने प्रॉफिट किया, इस डेटा को एक बार देख लीजिए तभी आपको पता चलेगा कि आज जिस आईपीओ के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसका परफॉर्मेंस इससे कितना पीछे है। तो सीरम ग्रुप के बारे में बात करूँ तो सीरम ग्रुप के देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस आप देख लीजिए कितना पॉजिटिव था 2019 में, उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव। तो इस डेटा को मैं डिटेल से आपको दिखाऊंगा, तो अभी आपको मैं डिटेल्स में दिखा देता हूँ, तो आप एक बार देख लीजिए कंपनी का रेवेन्यू जो है। तो इस डेटा को आप छोड़ ही दीजिए, इस डेटा को आप फॉलो मत करिए, मैं सिर्फ इस तीनों सालों की डेटा आपको दिखा देता हूँ, तभी एक अंदाजा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटली जो फिगर है वो करोड़ में दिया गया है। तो कंपनी का जो फिगर है वो रेवेन्यू है, करीबन देखा जाए 2019 में 723, उसके बाद 2020 में 631, उसके बाद 2021 में 500। ओवरऑल बात करूँ कंपनी हर साल में ग्रोथ होना चाहिए था, वो अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा करके डाउन देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो एक्सपेंस है 54 था, उसके बाद 671 हुआ, उसका 512, मतलब ओवरऑल बात करूँ कंपनी जिस तरीके से इनकम किया है उससे ज़्यादा कंपनी ने लॉस किया है। तो नेट इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने टोटल 2019 में 48 करोड़ का प्रॉफिट किया, 2020 में 86 करोड़ का लॉस किया, उसके बाद 2021 में 67 करोड़ का लॉस किया। कंपनी का मार्जिन के बारे में बात करूँ, मार्जिन देखिए 6.7 था 2019 में, 13.7 करीबन 2020 में था, और 13.5 2021 में था। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का परफॉर्मेंस अभी भी मुझे ज़बरदस्त एक नेगेटिव इशू देखने को मिला। जो लोधा ग्रुप में था, जो लोधा ग्रुप का जो परफॉर्मेंस था, मुझे वहाँ पे एक अच्छा खासा पॉजिटिव देखने को मिला था। तो इसीलिए आपको मैं बताया था इस ग्रुप अच्छा खासा एक आपको परफॉर्मेंस देगा, तो इस आईपीओ में आप खरीदारी कर सकते थे। मगर इस कंपनी श्रीराम जो ग्रुप है, इस कंपनी का जो डेटा है मुझे देख के उतना खास नहीं लग रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए अर्निंग पर शेयर जो 2019 में पॉजिटिव था, 2020-21 में टोटल यहाँ पे नेगेटिव ईपीएस है, मतलब अर्निंग पर शेयर है। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो टोटल यहाँ पे जीरो फिगर दिखा रहा है, मतलब अभी भी डेटा अवेलेबल नहीं है शायद। और मुझे यहाँ पे कुछ डेटा ऑब्वियसली नेगेटिव लग रहा है, तो मुझे लग रहा है इस आईपीओ में खरीदारी करने से आपको
थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है, मतलब आपको आईपीओ में खरीदारी करने के बाद मार्केट में इस कंपनी का प्राइस रेंज डिस्काउंट में आपको मिल सकता है, तो थोड़ा-सा लॉस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि हमारे कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो सबसे जो मुझे एक चीज़ नेगेटिव लगा, वो है कंपनी ज़्यादातर बिज़नेस को एक्सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ़ दोनों ही जगह पे ज़्यादातर काम कर रहे हैं, वो है बेंगलुरु और चेन्नई। तो इसके ऊपर आपको ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए। तो कंपनी का आईपीओ के बारे में बात करूँ, कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है 8 दिसंबर, क्लोजिंग होने वाला है 10 दिसंबर। कंपनी का ओपन डेट, क्लोजिंग डेट, साथ ही साथ अलॉटमेंट का डेट है 15 दिसंबर। इन मतलब आपका फंड रिफंड करेगा, मतलब आपको आईपीओ नहीं मिला तो 16 दिसंबर में आपको फंड रिफंड किया जाएगा। आपको आईपीओ मिला है तो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा डीमैट अकाउंट में 17 दिसंबर, और आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 20 दिसंबर। तो ये था आईपीओ का पूरा डेट का डिटेल्स। और आईपीओ के बारे में बात करूं तो आईपीओ का जो फेस वैल्यू रहेगा वो 10 रुपये रहेगा। आईपीओ का प्राइस रेंज रहेगा मात्र 113 से 118। तो एकदम लो लेवल में आपको आईपीओ का प्राइस देखने को मिला है। 125 शेयर आपको खरीदारी करना होगा, जिसके लिए आपको पेमेंट करना होगा करीबन करीबन 15,000 अराउंड आपको पे करना होगा। तो कंपनी का जो टोटल आईपीओ आएगा वो बीएससी एनएससी दोनों में आपको लिस्ट होने का देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, कंपनी का जो इशू साइज रहेगा वो 6,000 करोड़। जो माइक्रोटेक डेवलपर कितना था वो देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोटेक डेवलप था करीबन करीबन 2,500 करोड़। मतलब एक बढ़िया कंपनी यहाँ पे माना जाता है माइक्रोटेक डेवलपर का, मतलब लोधा ग्रुप कंपनी का। और यहाँ पे सीरम जो प्रॉपर्टीज है, इस कंपनी का जो आईपीओ है मुझे उतना खास नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका आईपीओ भी छोटा मोटा आईपीओ है, मात्र 6,000 करोड़ का आईपीओ है। देखा जाए पिछले जो माइक्रोटेक डेवलपर का जो रियलिस्टिक बिजनेस का जो आईपीओ आया था वो जबरदस्त यहाँ पे लिस्टिंग हुआ था, उसका बहुत कुछ पॉजिटिव रीजन था। तो इसका जो फ्रेश इशू रहेगा तो करीबन 250 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल रहेगा 350 करोड़ का। तो फ्रेश इशू जो है वो कंपनी के पास जाएगा, मतलब 250 करोड़ कंपनी के पास जाएगा कंपनी को डेवलप करने के लिए। और ऑफर फॉर सेल मतलब प्रोमोटर के पास 350 करोड़ का प्रोमोटर खुद पैसा शेयर बेच के ले लेंगे। तो ये था कंपनी के डिटेल्स। तो इस कंपनी के सारे पैरामीटर चेक करने के बाद सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी में मुझे तो इतना पोटेंशियल नहीं लग रहा है। तो आप बहुत सारे आईपीओ आएंगे और बहुत सारे आईपीओ आपको एक मौका मिलेगा आईपीओ खरीदारी करने का। तो मुझे लगता है इस कंपनी से दूरी रहे तो अच्छा है, क्योंकि रियलिस्टिक करने वाला जितने सारे बिजनेस है, जितने सारे कंपनीज है, मुझे बहुत दिनों से इस कंपनी में नेगेटिव इशू देखने को मिला है। कुछ प्रॉपर्टीज शेयर मतलब कुछ रियलिस्टिक बिजनेस कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, बाकी सारे कंपनी उतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए आप लोधा ग्रुप का जो कंपनी है, इसका प्राइस ब्रांड कितना था आप एक बार देख लीजिए, 480 से 486 मान के चलिए। मगर कंपनी लिस्टिंग जब हुआ था, आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, लिस्टिंग हुआ था 530 में। मतलब एक ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिया था, छोटा मोटा है मगर फिर भी करीबन करीबन 50 पॉइंट का प्रॉफिट आपको दिया। 50 पॉइंट में परसेंटेज के बाद नहीं कर रहा हूँ, 50 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे दिया था। उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस करेगा। तो मैं इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, सीरम प्रॉपर्टीज जो है इसके ऊपर थोड़ा सा नहीं, मुझे लगता है अच्छा खासा एक रिक्सी गेम होगा। आप रिक्स लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर मैं यही कहूँगा बहुत सारे आईपीओ आएंगे, उसके लिए वेट करिए, उसके ऊपर सारे डेटा मैं आपको क्लियर कर दूंगा, तभी आप उस आईपीओ में खरीदारी करने के लिए सोचिए। क्योंकि बहुत सारे लंबा लाइन है आईपीओ का, तो एक एक करके आईपीओ आएगा, तो उसके बारे में आपको जानकारी मैं दे दूंगा। तो आशा करता हूँ मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक ले अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।